जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 11 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 सितंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ऑर्डिनरीनेस, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। तो यहाँ पर आप लोग या तो स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं। आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी होपफुल हो सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टार हैं, आप लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं जिसमें आपकी नेम फेम रिकग्निशन बढ़ रही है। या तो काफ़ी रईस ख़ानदान से, काफ़ी हाई फाई फैमिली से हो सकते हैं जो काफ़ी फेमस है, मतलब कि जैसे आप नामी गिरामी फैमिली से हैं। ओके जैसे कि बहुत संस्कारों वाले, बाई द बुक चलने वाले, आपके ऊपर कभी कोई कीचड़ नहीं उछाल सकता, आपके ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लगा सकता, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। भाई अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर पक्की बात है कि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। सब लोग नहीं, जो हैं ऐसे वही। ओके इम्पॉर्टेंट साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 17 एंड 5 एंड 6 एंड 18 एंड 2 1 3 4 2 5 and 2 again 22 and 8। यस तो ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो ओके जस्ट अ मिनट। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर ये मतलब देख रहे हैं कि आप इनकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हैं। जैसे किसी ने कभी कोई प्रार्थना की थी कि काश, या कोई मन्नत मांगी थी कि काश मेरा जो बिलवेड हो वह ऐसा ऐसा होना चाहिए। एंड जैसे आप हैं एग्जैक्टली इन्होंने यही सब कुछ ईश्वर से मांगा था। एंड अब आपके पार्टनर जब आप इनके सामने आ चुके हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि मजिशियन जो होता है वो बहुत चालू पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ फ्लर्ट किया हो, आपको ट्रैप करने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो रियलिटी है उसको जानने के बाद इनको फील हुआ है कि जैसे आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो अब ये चाहते हैं कि आप इनकी मतलब इन्होंने अपनी इमेज आपकी नज़र में कुछ अच्छी नहीं बनाई है, बट ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि इनको आपसे ट्रू लव है। जैसे कई बार होता नहीं है कि लोग 10 लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं लेकिन उनको एक जगह ऐसा हो जाता है जब उनको वाकई में लव हो जाता है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, अब जो आपसे रेजोनेट हो उसको आप लोग रखिए। 1 2 यस तो यहाँ पर जो है दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने वाले। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये यहाँ किसी गार्डन में है एंड फूल चुन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा नेचर से हो सकता है, आप बहुत नेचुरल हो सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे जिसे कहते हैं ना कि जैसे क्या बोलते हैं कि बटरिंग करके बातें करना, शुगर कोटेड बातें, या
बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में बड़ी दिक्कतें उठाई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने। प्योर हार्टेड इंसान जैसे होता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा, यस, तो इनको दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छे इंसान होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी। एंड यस, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत लॉयल हैं। जस्ट मिनट, इनको दिख रहा है कि अब आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है। यस, आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं। पॉसिबल ये है कि अब आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब पहले आप जो हैं ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, लेकिन फिर हुआ क्या कि मतलब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप सीधे साधे होते हैं तो लोग आपका शोषण करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी ज़िंदगी को हेल बनाने में लग जाते हैं। मतलब दुनिया चाहती नहीं है कि कोई इंसान अच्छा रहे, जब अच्छा होगा तो उसे गंदा करने में लग जाएंगे। मतलब कीचड़ उछालना, उल्टी सीधी बातें करना, एंड जब वो गंदा हो जाएगा तो उसके बारे में बैठ के गॉसिप करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो अब आप समझ चुके हैं ये सारी चीज़ें, एंड आप लोग अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी अच्छाई का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ओके, एंड आप लोग जो हैं वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब ये आपके एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस आ चुकी है इसे कवर कैसे किया जाए, ये किस तरीके से आपको करीब लेके आए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता था कि अपने और आपके बीच में दूरियां मिटाने या यूनियन में आने का एक रास्ता है कि ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। जैसे इन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फोकस पैसे पे किया, एंड पैसे पे फोकस करने की वजह से ये हुआ कि आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ गई, आप अकेले स्ट्रगल करते रह गए, एंड ये अपने पैसे पे फोकस करते रह गए। ओके, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस कम होने की जगह बढ़ गई है। यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने किसी से शादी कर ली हो। ये भी हो सकता है कि यस, अगर किसी से शादी कर ली है, पास्ट में की थी, तो इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है। इनको आइडिया लग चुका है कि आप इनके लिए ज़्यादा फेथफुल थे, ज़्यादा अच्छे थे, आप इनके लिए ज़्यादा सुटेबल थे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में पड़े रहे एंड इन्होंने आप पे फोकस कम कर दिया। मतलब प्रियोरिटी पे पैसे को रखा, आपको इन्होंने सेकेंडरी भी नहीं रखा, मतलब कहीं छोड़ दिया बिल्कुल। एंड अब इनको फील हो रहा है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको लग रहा है कि जैसे भाई पैसा तो ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी कमाते रहें, ये इल्यूज़न है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि पैसा इल्यूज़न होता है, ये आपके माइंड की चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो दिल का अमीर है वो इंसान अमीर है, जो इंसान दिल से फ़कीर है उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो वो हमेशा गरीब ही रहने वाला है। तो वो चीज़ होती है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप हमेशा गरीब बने रहेंगे। तो ये चीज़ इनकी अब समझ में आई है। ओके, आप इनको ट्रू लव देने को तैयार थे, आप इनके लिए बहुत फेथफुल भी थे, लेकिन तब इनको समझ में नहीं आया था। यस, अभी आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं क्योंकि ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अब आप लोगों ने अपने पे काम किया है, आप लोग किसी ऐसे खानदान से हो सकते हैं, वो सब मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। ओके, 538 जस्टिस, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, आपको बहुत रुलाया है, परेशान किया है, तो ये अपनी सारी गलतियों की भरपाई करना चाहते हैं। नाइट ऑफ बैंड, इनसे बहुत इन्होंने आपको बहुत लटका के रखा है, बहुत चीज़ों को पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी एम्बिशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि पहले ये कर लूँ तब अप्रोच करेंगे, पहले ये कर लूँ फिर अप्रोच करना है। ये करते करते इन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। एंड अब इनको जब जो है टाइम इतना निकल चुका है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे जल्दी जल्दी दौड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्टनर जो है किसी और के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें इनको अब ऐसा लग रहा है जैसे इनको फील होगा जैसे ये किसी इल्यूज़न में फंस गए थे। हो सकता है किसी तरह के इल्यूज़न में फंस गए हों, हो सकता है किसी ने इन पर कुछ ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवा दिया हो। ओके,
जिसके वजह से इनकी अब जब वो मैजिक हटा है, उसका असर ख़त्म हुआ है, तो इनको लग रहा है कि बहुत देर हो गई। मतलब ये बीच का जो सीन है वो कुछ इनकी नज़र में, कुछ या तो इनकी नज़र ही गलत थी, इन्होंने पता नहीं कौन दुनिया में रह रहे थे ये, इन्होंने उन चीज़ों को उस नज़र से नहीं देखा। लेकिन जैसे कोई इंसान नींद से नहीं उठता है हड़बड़ा के, अरे इतना टाइम हो गया, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो बिल्कुल ये वाली कंडीशन है कि ये भागते दौड़ते आ गए हैं कि भाई ज़्यादा लेट हो गया है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ आप पे नज़र रखे हुए हैं, या तो अपने आप रखते हैं या किसी के थ्रू या किसी आईडी के थ्रू आप पे नज़र रखते हैं। यस, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि आप वर्किंग हो सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो रहे हैं, आप रिच हो गए हैं, आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर ये इल्यूज़न आ गए थे कि अब आप रिच हो गए हैं। रिच हो गए हैं मतलब प्राउडी हो गए हैं, मतलब ईगो आपके अंदर आ गया है, मतलब आप उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब आप किसी और को सर्व कर रहे हैं, आप इनके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। ये चीज़ें इनके मन में आने लगी थी, जिस वजह से इन्होंने डिले कर दिया। एंड इन्होंने क्या किया कि बैठ करके पहले आप पे नज़र रखी है, या किसी से स्टॉक करवाया है आपको। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो बड़े नेक बंदे हैं। 6 to 8 जस्टिस। ओके, आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली थी, एंड वो पर्सन जो था उसी ने इनको प्रोवोक किया हो सकता है, उसी ने इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। वो काफ़ी ग्रीडी हो सकता है, उसने अपने लिए आपके पार्टनर को यूज़ किया हो सकता है, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था। एंड उसने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर को यूज़ किया, आपसे हटाने की कोशिश की, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था। नो डाउट थर्ड पार्टी है, वो क्यों चाहेगी कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें। एंड इनके दिमाग को उल्टी सीधी चीज़ें इनके दिमाग में डाल दी थी। लेकिन जब आपके पार्टनर ने आप पे नज़र रखी है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप अभी भी उतने ही नेक बंदे हैं जैसे कि आप पहले थे। ओके, कंपैरिजन। यस, ये अपना आप से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर जैसे कि थर्ड पार्टी से इनकी शादी हो गई है, तो ये सोच रहे हैं थर्ड पार्टी की से शादी होने के बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसी फाइट हो रही हैं डॉग्स एंड कैट्स की तरह, दिन रात लड़ाई झगड़े होना, घर में उल्टी सीधी बातें बोले जाना, टॉन्ट करना, ये सब होना, ये सब ये झेल रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर आपके साथ इनकी शादी हुई होती, तो क्या वाकई में इनकी लाइफ ऐसी होती, तब तो इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होती। तो इस वजह से ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन 5 आ चुका है, मतलब कि बुध ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया था वो गलत था, जिसको चूज़ किया था वो गलत था। अब ये कॉन्शियसनेस इनको आ चुकी है। ओके, एंड ये अब आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं, एंड अब ये पैसे पे नहीं बल्कि रिलेशनशिप में हार्डवर्क करेंगे। ओके गाइज, जय माता दी।